गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण और इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों अध्याय 1 भाषा व्याकरण और लिपि। तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी थी और हम इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे थे बच्चों। तो कुछ अभ्यास पत्र प्रश्न हमने कल भी किए थे। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न थे और कुछ लिखित प्रश्न थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने मौखिक प्रश्न में क्या किया हम अपने मन के भाव और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं, तो भाषा के द्वारा अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। ख था भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो कौन सी है हिंदी, और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। इसमें देखिए भाषा किसे कहते हैं, कितने रूप कितने भेद होते हैं, तो हमने बताया था इसमें, ठीक है। और लिखित तथा मौखिक भाषा के दो उदाहरण, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण थे, ठीक है ना। मौखिक भाषा है बोलना और सुनना, किसके अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। फिर है लिखित भाषा, लिखना और पढ़ना, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 2 पे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मन के भाव और विचारों को बताने का माध्यम क्या है, भाषा, ठीक है। और भाषा के कितने भेद हैं, ख 2। ग यातायात पुलिस के द्वारा दिए गए संकेत किस भाषा के उदाहरण हैं, सांकेतिक भाषा के। घ है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या है, व्याकरण है बच्चों। और लास्ट इसमें देखिए हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, तो कौन सा नाम है, देवनागरी, वो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। तो आपने क्या करना है बच्चों, इनको जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसको अपनी बुक पे भी आपको सॉल्व करना है, ऐसे टिक मार के, और अपनी कॉपी पे भी इसको करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, लिखित भाषा, लिपि, देवनागरी और हिंदी। तो क देखिए इसमें क डैडस मन के भावों को प्रकट करने का साधन, भाषा, कौन सा है, भाषा। आप अपनी पेंसिल उठा के आप लिख भी सकते हैं अभी, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ, आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। ख पत्र लिखना व अखबार पढ़ना, पत्र लिखना और अखबार पढ़ना लिखित भाषा के उदाहरण हैं, कौन सी भाषा के, लिखित भाषा के। तो आप यहाँ पे लिखित लिखिएगा। ग देखिए भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। घ किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लास्ट इसमें देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, इसको फिल कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसको भी आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी अपनी कॉपी पे आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको बुक में ही आपको सॉल्व करना है। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। ख पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली ध्वनि उनकी बोली कहा जा सकता है, राइट, ये सही है, ठीक है ना। जो पशु पक्षियों के मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनकी बोली होती है। ख है ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा है, संकेतों के द्वारा एक्शन जो हम करके बताते हैं, तो ये क्या है, सही है। फिर है ग अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है, नहीं, ये क्या है, गलत है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है बच्चों, रोमन है, और हिंदी भाषा की होती है देवनागरी, तो ये रॉन्ग है। घ देखिए पुस्तक पढ़ना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, ये गलत है। पुस्तक पढ़ना क्या होता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है, बुक में ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे दिए चित्रों को देखकर लिखिए कि इनमें भाषा का कौन सा रूप है। कुछ चित्र बनाए गए हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। तो मैं बता देती हूँ, आप इसको लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले यहाँ पे अखबार पढ़ा जा रहा है। तो पढ़ना क्या होता है, लिखित भाषा। तो आप यहाँ पे लिखित लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लिखित। फिर यहाँ पे देखिए 2 बातचीत कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बातचीत करना मतलब दूसरे के मन के भावों को सुनना और अपने मन के भावों को बताना, ठीक है ना। वो क्या है, मौखिक भाषा, ठीक है। हम उसके बातों को सुन रहे हैं और अपनी भाषा बात उसके द्वारा उसको पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, मौखिक भाषा। फिर यहाँ पे देखिए ट्रैफिक पुलिस बनाई है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ संकेत कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा। फिर यहाँ पे देखिए बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगी, लिखित भाषा। यहाँ पे देखिए कक्षा बनी है और टीचर क्या है, अध्यापिका क्या है, बच्चों को कुछ समझा रही है और बच्चों की बात को सुन रही है। तो यहाँ पे क्या आएगी, मौखिक भाषा। और फिर यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति बना है और वो फ़ोन पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगी बच्चों, मौखिक भाषा। अब देखिए रचनात्मक कार्य, चित्र देखें तथा अपने अध्यापक अध्यापिका की मदद से लिखे गए इनकी भाषा कौन सी है, ये आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको जो मैंने यहाँ पे बताई थी भाषाएं, तो आप देख सकते हैं कौन से भाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये आप अपनी पुस्तक में आप लिखिएगा। बाकी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ये बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो 2 है आपका, इसको अपनी कॉपी पे भी आपको सॉल्व करना है।